हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार प्रश्नोत्तरी क्लास में। जैसे कि अच्छी तरह जानते हैं, बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आने वाला, कम समय मिलता है स्टूडेंट को। और अक्सर क्या है, बीएसटीसी और पीटीटी की मेरिट भी हर साल थोड़ी ज्यादा जाती है। आपने एग्जाम दिया होगा, आपने आकलन किया होगा पिछली बार कि मेरिट थोड़ी ज्यादा जाती है, तो क्या करना पड़ता है साथियों, थोड़ी तैयारी ढंग से करनी पड़ती। और हमारे चैनल पर ऐसी क्लास लाते हैं जिसके माध्यम से स्टूडेंट पढ़कर आसानी से सिलेक्शन ले सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वही हम सॉल्व करवाते हैं। ऐसे बिना फालतू फर्जी क्वेश्चन नहीं लाते, जो एग्जाम में नहीं बनते ऐसे क्वेश्चन हम नहीं लाते। क्वेश्चन वही लाते जो आपके पेपर में बनते हैं, आपका सिलेक्शन करवाते हैं। तो बढ़ रहे आज के सेशन की। और ये क्लास बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी करो, पीटीटी करो, दोनों में क्वेश्चन इस क्लास से आपको पेपर में देखने को हुबहू मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, साथ साथ में उत्तर बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आज के सेशन में बात कर लो सबसे पहले तो 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है। बिल्कुल अच्छी तरह से क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आज ही डालेंगे ताकि एग्जाम में आ गया तो आपका कल्याण हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, बढ़ते पहले सवाल की। और पहला सवाल आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। सबसे पहले अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान रखना कौन सी दिशा पूछा है, दक्षिणी दिशा। दिशा चार होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसमें से दक्षिणी दिशा पर कौन सा राज्य स्थित है, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा। एक बात साथियों ध्यान रखना थोड़ा बहुत कि अपने राजस्थान, अपना रंगीला प्यारा राजस्थान, इससे 5 राज्यों की सीमा लगती। भारत के ऐसे 5 राज्य जो राजस्थान से जुड़े हुए, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये 5 राज्य राजस्थान से अपने जुड़े हुए। तो राजस्थान की छोटी सी मैं एक थोड़ी संरचना बना लेता हूं, तो अच्छी तरह से क्या आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार का अपना राजस्थान है। ठीक है, इसको मान सकते उत्तर दिशा, इसको मान सकते पूर्व दिशा, इसको मान सकते पश्चिम दिशा और इसको मान सकते अपन दक्षिण दिशा। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है, ध्यान रखना भाई, मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं 1600 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ लगती है राजस्थान की सीमा, ध्यान रखना पंजाब के साथ 89, ठीक है, 89 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए। और ध्यान रखना, सबसे शुरुआत में बात की जाए तो उत्तर इधर है, उत्तर में गंगानगर आ जाता है आपका, दक्षिण में आपका बांसवाड़ा आ जाता है, बात की जाए पूर्व में आपका धौलपुर आ जाता है, और आपकी बात की जाए पश्चिम में तो आपका जैसलमेर आ जाता है। ठीक है, इसकी उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार भी आपके पेपर में पूछते हैं। तो ध्यान रखना भाई कि कौन सी दिशा पर कौन सा आपका जिला बसा हुआ। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है साथियों की, दक्षिणी सीमा। दक्षिणी का मतलब है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इनकी सीमा किसके साथ लगती, तो ध्यान रखना गुजरात। यहाँ पर गुजरात है सबसे लास्ट में। ठीक है, गुजरात है। इसके अलावा बात की जाए तो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है आपका। ध्यान रखना इस प्रकार से हरियाणा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा कहां पर है, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर, इनकी सीमा पर। ठीक है, पंजाब कहां पर है, पंजाब हरियाणा गंगानगर आपका शुरुआत में जो ऊपर है सबसे गंगानगर, उसके आसपास का इलाका वो पंजाब है। ठीक है, और ध्यान रखना सबसे पश्चिम की यहाँ पर बात हो रही, तो यहाँ पर आपका एक देश के साथ भी राजस्थान की सीमा लगती है, वो देश है पाकिस्तान। इसके साथ सीमा कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कह सकते हैं। ये बात थोड़ी बहुत ध्यान रखना। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होने वाला, दक्षिण का पूछ लिया तो आपका हो जाएगा यहाँ का गुजरात। कौन सा ऑप्शन है, अच्छी तरह से पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। ठीक है, गुजरात ध्यान रखना, दक्षिण सीमा लगती है गुजरात राज्य के साथ। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार जबरदस्त सुपरहिट क्वेश्चन था। ठीक है, और दक्षिण की ओर आने वाले जिले कौन से, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, ये वाला क्षेत्र ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से मई नदी गुजरती है, ये भी आपको ध्यान है। बिल्कुल कर्क रेखा भी गुजरती है, ये भी आपको ध्यान होगा। ठीक है, अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे। बिल्कुल अगला सवाल आपके सामने साथियों कि राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को संबल की घाटी से अलग करता है। विंध्य पर्वत श्रेणी, संबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा या फिर अरावली पर्वत श्रेणी। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखेंगे राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी, ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितनी लंबाई है, ध्यान है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना 550 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई 692 किलोमीटर, उसमें से राजस्थान में सबसे ज्यादा अरावली की लंबाई मानी गई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, अरावली पर्वत श्रेणी। सबसे प्राचीन और वलित पर्वतमाला भी है कौन सी, अरावली। ध्यान रखना, नवीन नहीं है, सबसे प्राचीन है, अरावली सबसे पुरानी है, ध्यान रखना पर्वतमालाओं में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है सेकंड सवाल का। बढ़ते साथियों अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका, अच्छी तरह से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन साथियों जुड़ा करो, अच्छी तरह से पढ़ा करो भाई, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ
निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? शिप कहा जाता है, पैराबोलिक कह सकते हैं, बरखान कह सकते हैं, या फिर अनुप्रस्थ। अरे बरखान तो अर्ध चंद्राकार आधा कटा हुआ चंद्रमा होता है, उसी के प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं, उसको तो बरखान कहते हैं। लेकिन इसने पूछा है कि पवनों की दिशा के समांतर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना भाई। बिल्कुल जब आधा चंद्रमा के जैसा आपको बालू का स्तूप देखने को मिल जाए तो ध्यान रखना बरखान हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? प्रचलित पवनों की दिशा के समांतर पूछा है तो वो सही उत्तर हो जाएगा आपका शिप, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, शिप। ध्यान रखना, गलतियां मत करना कोई भी स्टूडेंट। बिल्कुल, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, ध्यान से एक बार क्वेश्चन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे भाई। बिल्कुल, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? सबसे कम वन प्रतिशत किस जिले में देखने को मिलेगा? जैसलमेर, बारां, चूरू या फिर जोधपुर? फटाफट एक बार बता देंगे, क्या करेंगे? फटाफट बता देंगे। इस क्वेश्चन को गलत करेंगे स्टूडेंट, मुझे पता है, जल्दी से बताओ फटाफट उत्तर। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला तो जैसलमेर होगा, वहां वन नहीं है। वन प्रतिशत पूछा साथियों, सिर्फ न्यूनतम वन नहीं है, वन प्रतिशत। वो कहाँ हो जाएगा आपका? जोधपुर। जोधपुर, ऑप्शन डी को लॉक कर देना। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है साथियों, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने दे रखा कि घड़ियाल घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया? जयसमंद अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, संबल अभ्यारण्य है, फिर मुकुंदरा पहाड़ियां अभ्यारण्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर हिट क्वेश्चन कह सकता हूं इस क्वेश्चन को मैं। सुपर हिट क्वेश्चन है। बिल्कुल जल्दी से क्या करेंगे भाई, फटाफट उत्तर बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल शानदार भाई, सही उत्तर हो जाएगा आपका संबल अभ्यारण्य, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर राइट है। साथ ही ध्यान रखना है थोड़ा बहुत कि राष्ट्रीय संबल घड़ियाल अभ्यारण्य की बात हो रही, तो राणा प्रताप सागर से संबल के मुआने की ओर जाएंगे न अपन, तो 1 किलोमीटर के आसपास का वो इलाका वहां का माना गया। ठीक है, संबल अभ्यारण्य, तो इस सवाल का सही उत्तर होने वाला, ध्यान रखना, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। ये बहुत थोड़ी बहुत जानकारी ध्यान रखना। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है? तो झालावाड़, कोटा, इस बेल्ट में। ठीक है भाई, हाड़ौती वाला क्षेत्र है, वहां मुकुंदरा की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हाँ, अगला सवाल आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में, ध्यान रखेंगे साथियों, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, या फिर उत्तरी राजस्थान, या फिर दक्षिणी राजस्थान? फटाफट बताओ एक बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा द्वारा सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती? तो सही उत्तर ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में होती। पूर्वी राजस्थान, जहां पर आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर वो वाला बेल्ट आ जाता है, जयपुर से आगे की ओर। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या साथियों पूछा जा चुका है, ध्यान से एक बार समझेंगे कि राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती हैं? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुपर हिट क्वेश्चन है भाई, जल्दी से उत्तर बता देंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हिंद महासागर। कौन सा गुरु जी? हिंद महासागर, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे फटाफट। बढ़ते अगले सवाल की और। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, अच्छी तरह से समझेंगे एक बार। दे रखा साथियों आपके सामने की निम्नलिखित में से किस झील के किनारे शाहजहां ने संगमरमर की सुंदर बारादरी, कह सकते हैं कि 12 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? रामगढ़ झील, कोलायत झील, कैलाना झील, या फिर आना सागर झील? फटाफट एक बार उत्तर बता दो। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल, शाहजहां ने 12 खंभों की छतरी का निर्माण किस झील के किनारे करवाया था? और वो झील कहां पर है वो मैं बता दूं कि वो झील है अजमेर में। ठीक है, वो झील है अजमेर में। तब आप ऑप्शन में से बता दो कौन सी झील अजमेर में, वही उत्तर इस सवाल का सही उत्तर होने वाला। ध्यान रखना भाई, रामगढ़ झील नहीं होगा, ध्यान रखना, कोलायत भी नहीं होगा, कायलाना भी नहीं होगा, आना सागर झील होगा, आना सागर अजमेर। ठीक है, ध्यान रखना, पुष्कर के पास ही। अच्छा क्वेश्चन बनता है। रामगढ़ झील कहां पर स्थित है? वैसे रामगढ़ 12 में भी है, कायलाना जोधपुर में स्थित है, कोलायत झील पूछ ले तो आपको ध्यान रखना बीकानेर में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाँ भाई, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से सत्य युगम की पहचान कीजिए, कौन सा कथन सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना। बांकली बांध किस नदी पर है? औराई नदी पर है, हेमावास बांध बांडी नदी पर है, अड़वान बांध भद्रावती नदी पर है,
नवनेरा बांध गंभीर नदी पर है। तो कौन सा सही सुमेलित है जो कि अच्छी तरह से उस बांध का नाम और नदी का नाम पहचानो यहाँ पर। तो सही उत्तर क्या होने वाला, ध्यान रखना साथियों, हेमावस बांध पाली में वो बांडी नदी पर स्थित है, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। हाँ, ऑप्शन बी राइट है। हेमावस बांध कहाँ पर है, बिल्कुल ध्यान रखना, पाली में और बांडी नदी पर है। बाकी वाले ऑप्शन गलत हैं, ये सही है, सत्य पहचान करने का पूछा गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने अच्छी तरह से समझेंगे, उत्तर बताएंगे भाई। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की सहभागिता दर, इसमें सहभागिता क्रमश कितनी है। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है भाई। पूछा गया है कि राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और फटाफट उत्तर बता देंगे। केंद्र का मतलब है भारत सरकार, राज्य का मतलब है अपने राज्य सरकार। तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 50-50, 50-50%, मतलब कि ऑप्शन आपका बी राइट है, ठीक है। ऑप्शन बी, ध्यान रखना, गलती मत करना। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल साथियों आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, एक बार समझेंगे अच्छी तरह से क्वेश्चन को, कि राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का संबल परियोजना में हिस्सा है। हाँ, राजस्थान की हिस्सेदारी संबल के जो परियोजना है उसमें किस राज्य के साथ जुड़ी हुई है, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो सही उत्तर हो जाएगा एमपी, कहने का मतलब मध्य प्रदेश के साथ कितनी है गुरुजी, 50-50%, 50% राजस्थान की और 50% हो जाएगी एमपी की, दोनों की 50-50 है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, एक बार समझेंगे क्वेश्चन को। दे रखा कि बिल्कुल वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसमें दो ही आपके सामने मैंने रखे, चार ऑप्शन नहीं रखे, ठीक है। दोनों में से आप बता दो, पता लगता है कितनी आपकी तैयारी है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, दूसरा ऑप्शन न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में। तो सही उत्तर आपका क्या होने वाला, देखो भाई, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में तो सही बात है, लेकिन गलत बात पूछा है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में, गलत बातें, कोटा में ज्यादा है, जयपुर में नहीं है, तो मतलब कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट होने वाला। अब गलतियां मत करना। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार था। बढ़ते अगले सवाल की और। अगला सवाल साथियों आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अच्छी तरह से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रतिदिन आपको ऐसी क्लास फ्री में देखने को मिलेगी। आपको कहीं से भी कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिना फालतू पैसे खराब करने की कोई जरूरत नहीं, समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छी तरह से पढ़ा करो, पूरा यहाँ से आपको कवर हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से मनपसंद की कॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है भाई। प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, प्रतिदिन जुड़ना पड़ेगा और प्रतिदिन क्या करना, अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से क्या करेंगे, साथ साथ में याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अच्छा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात कितना है, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लिंगानुपात पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 928। शिशु लिंग अनुपात पूछ ले साथियों तो 888, शिशु 888। जनघनत्व पूछ ले तो कितना करोगे, 200 करोगे। ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन। साक्षरता दर कितनी है, 66.1%, ठीक है। ये बेसिक आंकड़े होते हैं, आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना, गलतियां मत करना भाई। अगला क्वेश्चन दे रखा कि राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है, बिल्कुल बीजीजे, कहने का मतलब ऐसा कौन सा राष्ट्रीय नेशनल मार्ग है जो सर्वाधिक व्यस्त है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखना। अब उसका नाम चेंज हो गया, पहले था नेशनल 8, अब हो गया नेशनल 48, ये नया नाम आ गया, ठीक है। पेपर में पुराना नाम ना आ गया, नया नाम पूछ ले तो 48, ध्यान रखना। ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, ध्यान रखना थोड़ा बहुत। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर कहां पर है, ये भी क्वेश्चन कई बार आई हुआ कि सांगानेर हवाई अड्डा कहां है, जयपुर। डबोक हवाई अड्डा कहां है, उदयपुर। ऐसे याद रखना, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चन बनते। तो सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा किस वर्ष में दिया गया, बहुत बढ़िया, शानदार। 100वां इसमें दर्जा इसको दिया गया था, वो देश का 100वां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका था। कौन सा, अपना जयपुर वाला सांगानेर। तो कब दिया था, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, फटाफट बता दो एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, सही उत्तर हो जाएगा 2005, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला, ध्यान रखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। हाँ, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
में मिशन राजस्थान में किस वर्ष आरंभ किया गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष में आरंभ किया गया? बहुत बढ़िया, शानदार। किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2007 और 8। कौन सा ऑप्शन है? ध्यान रखना, ऑप्शन बी, 7 और 8 में ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाता है। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरह से भाई पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका आपके सामने की निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? अच्छा क्वेश्चन। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, सबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, काली सिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र, सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा संयंत्र। जल्दी से बताओ भाई। सुपर हिट, शानदार, गजब वाला सवाल और कंफ्यूजिंग करने वाला सवाल। अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बिल्कुल, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर सही उत्तर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। अगले क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, दे रखा कि साथियों, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन को अच्छी तरह से एक बार पढ़ेंगे, फिर उत्तर बता देंगे कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे और सही उत्तर हो जाएगा उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, दोनों, मतलब कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट उत्तर होने वाला जबरदस्त वाला क्वेश्चन था। ठीक है भाई, बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझेंगे। दे रखा साथियों की किस शिलालेख में स्वानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? भाई बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, सिरवा शिलालेख, सरंग ऋषि का शिलालेख, बिजुलिया शिलालेख या फिर अपराजित का शिलालेख? फटाफट एक बार बताओ, फटाफट जल्दी से उत्तर बताओ। जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, शानदार वाला क्वेश्चन है, सुपर हिट वाला क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, सही उत्तर हो जाएगा बिजुलिया शिलालेख, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? बिल्कुल, कालीबंगा कहां पर स्थित है? ध्यान से जल्दी से क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। कालीबंगा कहां स्थित है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया, तो कहां स्थित है? ठीक है, और इसका संरक्षण किसने संभाला था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होने वाला? जल्दी से उत्तर बता देंगे फटाफट। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे, भारतीय पुरातत्व संरक्षण नई दिल्ली, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। कालीबंगा कहां स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अमलानंद घोष ने इनका बिल्कुल खनन किया था, ध्यान रखेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और खूब बार बीएसटी सीपीटी में क्वेश्चन आ भी चुका है और आएगा इस बार भी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। अगले क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा चुका, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, लेकिन अच्छी तरह से समझोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है भाई, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिसेंस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना कब की गई थी और उसकी स्थापना हुई थी उसके समय पूछा गया है कि चैम्बर ऑफ प्रिसेंस का प्रथम चांसलर कौन बना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है और कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल भाई, फटाफट क्या करेंगे, उत्तर बता देंगे। सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर का शासक कौन था? गंगा सिंह था। ध्यान रखना भाई, बीकानेर का शासक गंगा सिंह था, वो प्रथम इसका चांसलर बने थे। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट है इस सवाल का उत्तर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका साथियों, अच्छी तरह से समझेंगे कि आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? गुर्जर प्रतिहार, सोवान, गुइल सिसोदिया या फिर राठौड़? फटाफट बता दो एक बार, क्या करेंगे, फटाफट बता देंगे भाई। आबानेरी कहां पर स्थित है? ध्यान रखना, आबानेरी दौसा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट को उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझेंगे क्वेश्चन को। दे रहेगा साथियों आपके सामने की राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? सिरोही में, बूंदी में, बीकानेर में या फिर करौली में? फटाफट बताओ एक बार, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, फटाफट एक बार बता देंगे भाई, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? करौली में की थी। कहां पर? करौली में की थी ब्रिटिशों ने। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्या? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने साथी पूछा जा चुका कि माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? बहुत बढ़िया, बिजोलिया किसान आंदोलन, मेवाड़ बिल आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या फिर अलवर किसान आंदोलन? बता दो फटाफट भाई। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से था? जबरदस्त, सुपर हिट, शानदार क्वेश्चन,
मौजगर्दी गुरुजी, मौजगर्दी। क्या रखना भाई, अलवर किसान आंदोलन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट उत्तर है। फटाफट बढ़ रहे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? जबरदस्त, गोविंद गिरी ने, जोरावर सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने, या फिर भोगीलाल पांड्या। बिल्कुल, वांगड़ के गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। लेकिन इस सवाल का सही उत्तर क्या है? तो ध्यान रखना गोविंद गिरी, गोविंद गिरी ऑप्शन बिल्कुल ए राइट है। ध्यान रखना, एक ही आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाँ भाई, बढ़ते अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी राज्य से सही प्रकार से सुमिलित नहीं है? बिल्कुल ठीक है, शासक का नाम और वहां का आपका देशी राज्य का नाम दे रखा है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सही उत्तर क्या होने वाला, जल्दी से बता दो फटाफट एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार भाई, शानदार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिमोहन माथुर करौली से जुड़े हुए नहीं थे। करौली से जुड़े हुए कौन थे? मदन पाल थे। कौन? मदन पाल थे। ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत। ऑप्शन बी बिल्कुल इसमें गलत दे रखा है, जो कि सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, बढ़ते अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान, जिसे पहले राजपुताना नाम से जाना जाता था, इस राज्य का गठन कब हुआ? अरे मौजगर्दी, शानदार क्वेश्चन आया, देख लो भाई, शानदार क्वेश्चन आया है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार। जल्दी से बता दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 30 मार्च 1949। ध्यान रखना, गलती मत करना। और राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था साथियों? 7 चरणों में हुआ था। और पूर्ण कब हो गया था? तो 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी। और ध्यान रखना भाई, ठीक है, 7 चरणों में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। बट अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके सामने पूछा क्या जा चुका कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ रे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ, कौन से गांव में हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर क्या होने वाला आपका? ध्यान रखना, बिल्कुल मंगलूना गांव, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को करेंगे फटाफट यहाँ पर लॉक करेंगे, ठीक है। बट अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने दे रखा कि मुग्धी, क्या नाम है? मुग्धी नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? कीर्ति शर्मा, मिठेश निर्मोही, विजय वर्मा, या फिर आशा पारासर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मुग्धी किसने लिखा? मुग्धी कविता किसने लिखी? तो सही उत्तर आपका क्या होने वाला? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, मिठेश निर्मोही। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला। गलतियां मत करना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार आने वाले क्वेश्चन, ठीक है भाई। बिल्कुल बैठे अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलता है? ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, वागड़ी, या फिर मेवाती। बता दो फटाफट भाई, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, शानदार। मालवी का मतलब है मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और उसके आसपास की सीमा कहां से लगती है आपके? ध्यान रखना, तो लगती है दक्षिणी राजस्थान से, जहां पर आपका झालावाड़ आ जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? वागड़ क्षेत्र कहलाता है। तो वागड़ी। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके सामने साथियों पूछा जा चुका कि ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ? हाँ भाई, ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर पर किया जाता है? जन्म पर, विवाह पर, सगाई पर, या फिर तलाक पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा मोरबंदिया का संबंध है बिल्कुल विवाह। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। बट अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किससे जुड़ा हुआ? विष्णु संप्रदाय से, दादू संप्रदाय, राम शनि संप्रदाय, या फिर नाथ संप्रदाय। बताओ फटाफट उत्तर बताओ भाई। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? सुपरहिट क्वेश्चन है। तो नाथ संप्रदाय। ध्यान रखना, गलती आज के बाद मत करना, नाथ संप्रदाय सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की। और अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका साथियों की किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लालदास जी, जसनाथ जी, जाम्बोजी, या फिर दादू दयाल जी। फटाफट बताओ एक बार, जल्दी से उत्तर बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा जसनाथ जी, जिसकी प्रमुख पीठ कहां पर है भाई? जल्दी से कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में बता दे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, कतरियासर बीकानेर, ठीक है, जहां का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। अग्नि नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? कतरियासर का, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है भाई। आज के सेशन में तो जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से क्या करेंगे, उत्तर बता देंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य थेवा गहनों के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल, कहने का मतलब है कि थेवा कला किस राज्य की प्रसिद्ध है? जबरदस्त है। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा। सही उत्तर आपका क्या होने वाला? सही उत्तर ध्यान रखेंगे भाई, राजस्थान। राजस्थान में भी कहाँ की? ध्यान रखना, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, अमरसई। अमरसई क्या है? अमरसई किसका नाम है? जूते का, आभूषण का, मिट्टी का बर्तन है या फिर पगड़ी? तो सही उत्तर क्या होने वाला? जल्दी से फटाफट बता देंगे बार। अमरसई पगड़ी। अरे अमरसई क्या है? पगड़ी है। जबरदस्त क्वेश्चन था क्या भाई? जबरदस्त क्वेश्चन था। बट अगले सवाल की और अगला सवाल है कि जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर या फिर जयपुर? फटाफट एक बार उत्तर बता देंगे। शानदार, सुपरहिट क्वेश्चन है। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो अपने राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी जवाहर कला केंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर होने वाला। हाँ भाई, अगला सवाल आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। क्या दे रखा है कि राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यूज हार्प के नाम से भी जाना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है भाई। खड़ताल को कहते हैं या फिर मोरसंग को, रावण हत्ता को या फिर कमायसा को? अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल, राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यूज हार्प के नाम से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मोरसंग। ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन बी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर है। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल दे रखा आपके सामने। बिल्कुल, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी माता है? लटियाल माता, तनोटिया माता, आवरी माता या फिर स्वांगिया माता? जबरदस्त क्वेश्चन, फटाफट बता देंगे भाई उत्तर। सही उत्तर हो जाएगा स्वांगिया माता। ऑप्शन आपका डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने पूछा गया कि बेगटी गांव फलोदी में स्थित है, जो कि बेगटी गांव किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है? तलीनाथ जी, हड़बू जी, पाबू जी या फिर मलिनाथ जी? फटाफट बता दो एक बार, जल्दी से उत्तर बता देंगे। सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना भाई, हड़बू जी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। पाबू जी को कहा जाता है भाई बिल्कुल जहाँ ऊँटों के सरक्षक देवता। ठीक है, और इनका मंदिर है कोलूमंड में। ठीक है, ध्यान रखना। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी जाता है पाबू जी को, ध्यान रखना। मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल ध्यान रखना, बालोतरा में, लूणी नदी के किनारे, बिल्कुल तिलवाड़ा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार कि जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से उत्तर बता दो भाई फटाफट। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर साथियों हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला। ध्यान रखें, गलती कोई भी नहीं करेगा भाई। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन बिल्कुल जी 41वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अभी तक हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, अच्छी तरह से उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ भाई, मिर्सी बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रेगिस्तानी मेला या फिर नागौर मेला? फटाफट बता देंगे एक बार। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन, सुपरहिट क्वेश्चन, ध्यान रखना, नागौर मेला। ऑप्शन डी बिल्कुल सवाल का सही उत्तर होने वाला। बढ़ते अगले सवाल की और अगला सवाल आपके सामने साथियों पूछा गया कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़, मारवाड़, डुंडाड़ या फिर अलवर? फटाफट एक बार बता देंगे। सही उत्तर क्या होने वाला? ध्यान रखेंगे, मेवाड़। मेवाड़, ऑप्शन ए बिल्कुल सवाल का सही उत्तर होने वाला। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल, राजस्थान में तिल पट्टी के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तिल पट्टी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। जोधपुर, बीकानेर, ब्यावर या फिर अलवर? फटाफट एक बार क्या करेंगे, उत्तर बता देंगे, अच्छी तरह से उत्तर बता देंगे। सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, अच्छी तरह से उत्तर बता दिया, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। हाँ, बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया? राजस्थान के 6 किले हैं जिनको 2013 में विश्व की धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन ऐसा कौन सा किला है 4 ऑप्शन में से जो कि शामिल नहीं किया गया? रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ का किला या फिर कुंभलगढ़ का किला? किसे किसे किया गया था ध्यान रखना भाई, उसके अलावा किसको नहीं किया वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सही उत्तर क्या होने वाला, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। तारागढ़ का किला इसमें सम्मिलित नहीं था। कौन कौन से थे? चित्तौड़गढ़ का था 1, कुंभलगढ़ का भी 2, रणथंभौर का 3 और एक हो जाएगा 3 के अलावा 3 और शेष बचे। ठीक है, एक आपका हो जाएगा गांगुरोन का किला कह सकते हैं 4, इसके अलावा
इसके अलावा कह सकते हैं आमेर का किला 5। इसके अलावा एक और था, कौन सा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन था जैसलमेर का किला, ठीक है, जैसलमेर का किला जिसे सोनार का किला भी कह सकते हैं। इसकी एक ट्रिक्स भी है साथियों, सिक्कू गाजर आम, क्या भाई, सिक्कू, इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, सिक्कू गाजर और आम, ठीक है, ट्रिक्स के साथ समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई, चिक्कू गाजर आम कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सी का मतलब चित्तौड़ हो जाएगा, कू का मतलब कुंभलगढ़, और गा का मतलब गागरोन, और जग का मतलब जैसलमेर, आम का मतलब आमेर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ट्रिक्स के साथ भी याद रख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजिंग होने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना भाई, सी का मतलब चित्तौड़, कू का मतलब कुंभलगढ़, गा का मतलब गागरोन, जे का मतलब जैसलमेर जिसे सोनार किला कहते हैं, र का मतलब रणथंभौर, आम का मतलब आमेर, ठीक है, इस तरह से याद रखना, ठीक है। 6 दुर्ग थे, कितने दुर्ग है, 6 दुर्ग है, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कब किए थे गुरुजी, 2013, ये भी याद रखना थोड़ा बहुत, 2013 में किया था, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार भाई। हाँ, बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा जा चुका है, चित्र से समझेंगे कि, बिल्कुल चित्र समझेंगे कि निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल जिसे सुंदरी कोटी का निर्माण करवाए। क्वेश्चन खूब बार पूछा गया कि सुंदरी कोटी कहाँ है, तो कहां पर स्थित है, टोंक में, तो इसका निर्माण किसने करवा दिया, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, अच्छी तरह से समझेंगे और उत्तर बता देंगे फटाफट। सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट है, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की और। अगला सवाल आपके सामने बिल्कुल क्या पूछा जा चुका कि अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है, बिल्कुल किस किले में पूछा गया है, जिला पूछ ले तो और किला पूछ ले, दोनों एक ही बात है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। शेरगढ़, नागौर, गागरोन या फिर सिवाना, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। 1570 की बात है, 1570 ईस्वी में बिल्कुल अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था, उस टाइम एक शुक्र तालाब था, उसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, अच्छी तरह से समझ गए होंगे इशारा में, ठीक है, नागौर, नागौर, नागौर में दरबार लगवाया था, कब, 1570, उसी टाइम नागौर में उन्होंने शुक्र तालाब भी खुदवाया था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। हाँ, बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्या दे रखा कि सही सुमेलित कीजिए भाई, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, क्या मिलान कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है, शानदार क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। तो सांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, आबानेरी, आबानेरी से मिलान कर लो अच्छी तरह से भैया। सुंदरी कोटी अभी बताया था, टोंक में स्थित है। इसके अलावा बात की जाए बर्मा का मंदिर कह सकते हैं, तो बर्मा का मंदिर कहाँ स्थित है, पुष्कर अजमेर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है, नागौर में। इस तरह से मिलान करोगे कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है, अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल एक का स्यार, एक में कौन सा ऑप्शन स्यार है, 3 है, इसमें ये तो नहीं होगा, एक है ये नहीं होगा, इसमें 2 ये नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अच्छी तरह से जान पा रहे होंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला। ध्यान रखना, गलतियां मत करना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों की, राजस्थान की वो परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वांग, ख्याल, टूटिया या फिर रमत, फटाफट बता दो, एक बार फटाफट बता दो, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा टूटिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला, गलतियां मत करना, अच्छे क्वेश्चन रहने वाले बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों की, फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है, फल्गुबाई कहाँ की थी, किशनगढ़ की थी, कहाँ की थी, किशनगढ़ की थी। कौन सी लोक नृत्य से जुड़ी हुई है, भवाई नृत्य, शरीर नृत्य, कालबेलिया नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य। तो सही उत्तर आपका क्या होने वाला, ध्यान रखना, शरीर नृत्य, ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होने वाला। और आज की क्लास का अंतिम सवाल 50वां आपके सामने हाजिर है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। अल्बर्ट हॉल नाम है, बिल्कुल अल्बर्ट हॉल नाम है, वो कहाँ पर स्थित है, उदयपुर के एक सभागार में, जयपुर की एक रंगशाला का, जयपुर के एक संग्रहालय का या फिर आबू में एक हॉल का जहां अंग्रेज क्रिसमस मनाते थे। सही उत्तर क्या होने वाला, अल्बर्ट हॉल नाम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या होने वाला, ध्यान रखना, जयपुर के एक संग्रहालय का नाम है, बिल्कुल, जहां प्रिंस एल्बर्ट के नाम सुना ही होगा आपने। इसका निर्माण कब करवाया था, 1877 ईस्वी में करवाया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सवाल का राइट उत्तर होने वाला, ध्यान रखेंगे। और रही बात, अब बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी फ्री नोट्स कहाँ पर मिलेगी, क्लास की अपडेट कहाँ मिलेगी भाई। फ्री नोट्स के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड करो, जहां से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो वहां से डाउनलोड करो टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम पर सर्च करो नरेश जी के ट्रिक,
इस प्रकार का नाम सर्च करो तो आपके सामने हमारा एक चैनल है वो देखने को मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से भी आप क्लिक करोगे सीधा टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, वहाँ से अच्छी तरह से ज्वाइन वाला ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लें। तो वहाँ पर आपको फ्री नोट्स देखने को मिलेगी, क्लास की अपडेट न्यूज़ देखने को मिलेगी, और भी क्लास की अपडेट न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसी क्लास होगी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा और आप क्लिक करके मैसेज के माध्यम से अच्छी तरह से उस क्लास को समय पर देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, फिर एक साथ खूब सारी क्लास हो जाएगी, फिर देख नहीं पाओगे, एग्जाम ऊपर आ जाएगा, फिर काम तमाम हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी तरह से मिलकर मेहनत करेंगे, बिल्कुल फ्री में पढ़ेंगे, कोई पैसे खर्च करने की, आपको कहीं से भी कॉस्ट लेने की कोई भी जरूरत नहीं। जो भी आपके भाई बहन मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, तो उसको भी क्लास शेयर कर दो। क्या करो, शेयर करके बता दो कि भाई फ्री में पढ़ ले अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो सपने होंगे साकार, जीत हमारी होने वाली, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।